हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस को। पिछले वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था? पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरह से लिथोस्फेरिक प्लेट जो होती हैं, जो स्लैब्स होती हैं, अर्थ स्लैब्स, वो क्या करती है? मूव करती हैं। ठीक है, उनका मूवमेंट हमने समझा था। अब इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? तो मैंने आपको कहा था जो भी मूवमेंट होता है वो फोर्सेस के कारण होता है। अब जो फोर्सेस होती हैं तो ये कहां से आती हैं? तो ये फोर्सेस आर्मी वाली नहीं है, ठीक है। ये फोर्स जो रहते हैं तो वो एंडोजेनिक या एक्सोजेनिक फोर्स होते हैं। तो अब हम इस वीडियो में एंडोजेनिक फोर्सेस क्या होती है, एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होती है, और किस तरह से ये लैंडफॉर्म जो होता है हमारा, मतलब जो हमारे अर्थ पे अलग अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं हमें, उन्हें कैसे इन्फ्लुएंस करती है, यही सारी चीजें हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। देखो, तो सबसे पहले अगर वर्ड ओरिजिन आपको समझाया जाए कि एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक का वर्ड जो ओरिजिनेट होता है वो कहां से ओरिजिनेट होता है और उसका मतलब क्या होता है। मैं हर वीडियो लेक्चर में आपको बताता हूं क्या कि एक बार आप उसके रूट वर्ड को समझ गए तो मीनिंग भी समझ जाओगे। तो आइए हम यहां पर रूट वर्ड समझते हैं। एंडोजेनिक में एंडो और जेनिक दो शब्द से मिलकर बना है, ठीक है। अब एंडो का मतलब क्या होता है? इनसाइड, और जेनिक मतलब ओरिजिन। तो वो सारी चीजें जिनका ओरिजिन कहां से हो? इनसाइड से हो, ठीक है, इंटरनल ओरिजिन हो, वो एंडोजेनिक हो गए। और वैसे ही एक्सोजेनिक में क्या होता है? एक्सो यानी आउटसाइड, जेनिक यानी ओरिजिन। तो जिनका ओरिजिन आउटसाइड हो। अब कहां से इनसाइड, कहां से आउटसाइड? तो अर्थ की बात की जाती है। जो सारी चीजें अर्थ के बाहर से ओरिजिनेट होती है वो एक्सोजेनिक, और जो अर्थ के अंदर से ओरिजिनेट होती है वो एंडोजेनिक। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट, एक बेसिक क्या है, एक बेसिक आइडिया है किस चीज का? एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक के वर्ड ओरिजिन का। अब हम क्या करने वाले हैं? तो अब हम एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस को समझेंगे। देखिए, द फोर्सेस व्हिच एक्ट्स इनसाइड ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एंडोजेनिक, जो अभी आपको मैंने वर्ड ओरिजिन में समझाया, जो इंटीरियर से काम करती है। अब आप बोलोगे इंटीरियर से कौन से फोर्सेस आते हैं? इंटीरियर से देखो दो फोर्सेस एग्जांपल देता हूं, अर्थक्वेक और वोल्केनो। वोल्केनो जो होता है तो वो अर्थ के अंदर से ही लावा निकलता है ना। तो उस सेंस में क्या है? ये इंटीरियर से काम कर रहे हैं, ये फोर्सेस इंटीरियर से काम कर रहे हैं, इसलिए ये एंडोजेनिक कहलाएंगे। अर्थक्वेक की अगर बात करें तो अर्थ के अंदर से क्या आते हैं? वाइब्रेशंस आते हैं। अभी हम वोल्केनो और अर्थक्वेक को दोनों को समझेंगे अच्छे से। तो वो क्या हो गया? वो एंडोजेनिक का पार्ट हो गया। वैसे ही अगर एक्सोजेनिक का देखें तो फोर्सेस व्हिच एक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब जो अर्थ सरफेस पे ऊपर की तरफ काम करती हैं, वो एक्सोजेनिक होती हैं। तो जैसे रिवर हो गया, विंड हो गया, ये सारी चीजें, रिवर, विंड, ये सब कुछ बाहर से काम कर रही हैं, तो ये एक्सोजेनिक हो गया। क्लियर है? एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस हो गए। अब अगर हम इस चीज को समअप करते हैं तो समअप कुछ इस तरह से करेंगे हम कि अर्थ में जितनी भी मूवमेंट्स होना है, अर्थ मूवमेंट्स आर बेस्ड ऑन एंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस पर बेस्ड रहती है। एंडोजेनिक में देखो कुछ सडन फोर्सेस होते हैं, कुछ डायस्ट्रोफिक फोर्सेस होते हैं। ये आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बुक में इसका डिटेल नहीं दिया, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं। देखो, सडन फोर्सेस में क्या हो गया? अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंडस्लाइड भी आती है, एकदम से जमीन खिसक जाती है ना। तो वो सारी चीजें क्या है? सडन फोर्सेस के अचानक से बदलाव आ जाना। एंडोजेनिक फोर्स जो अचानक से बदलाव लाते हैं, अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंडस्लाइड। अब कुछ डायस्ट्रोफिक फोर्सेस होते हैं, मतलब अंदर से ही फोर्स काम कर रहा है अर्थ के, लेकिन वो सडन नहीं है, धीरे धीरे हो रहा है। जैसे बिल्डिंग माउंटेन्स, पहाड़ ऐसा नहीं है कि रात में आप सोए थे, अगले दिन सुबह उठे तो आपको पहाड़ बने हुए मिलेंगे, नहीं, पहाड़ तो धीरे धीरे बनते हैं ना। तो माउंटेन्स जो रहते हैं, माउंटेन्स कैसे बनते हैं? वो भी एंडोजेनिक फोर्स के कारण बनते हैं। वो जो अर्थ पे जो मूवमेंट हो रही है वो एंडोजेनिक फोर्स के कारण हो रही है, लेकिन वो डायस्ट्रोफिक रहते हैं, धीरे धीरे बनते हैं, जैसे पहाड़ों का बनना धीरे धीरे, ठीक है। जो हमने लिथोस्फेरिक प्लेट्स समझी थी ना, अभी आप हायर क्लासेस में जैसे 9th क्लास में पढ़ोगे तो क्या होता है? दो प्लेट्स जब टकराती है तो वो इस तरह से पहाड़, ये दो प्लेट्स हैं, ये दोनों प्लेट्स टकराएगी आपस में, धीरे 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 पहाड़ बन जाएगी। तो इस तरह से क्या होता है? एंडोजेनिक फोर्स से, एंडोजेनिक फोर्सेस के अंदर डायस्ट्रोफिक फोर्सेस से माउंटेन बनते हैं, ठीक है। अब वही एक्सोजेनिक फोर्सेस की अगर बात करें तो जो क्या कर रहे हैं? सरफेस के ऊपर काम करते हैं। तो उसमें इरोजनल और डिपोजिशनल होते हैं। मेन इरोजनल मतलब तोड़फोड़ कर देना। तोड़फोड़ कैसे की जाती है? जैसे बारिश हो रही है बहुत ज्यादा, तो बारिश क्या करेगी? मिट्टी में क्रैक्स डेवलप हो जाएगी, पार्टिकल्स, छोटे छोटे सेडिमेंट्स टूट जाएंगे, इरोड हो गए, वो बह के कहीं और डिपॉजिट हो जाएंगे। तो ये डिपोजिशनल फीचर, मतलब वो पानी के साथ में बह के कहीं और चले गए। तो इरोजनल और डिपोजिशनल ये फीचर होते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस में। जैसे रिवर काम करती है, विंड काम करती है, सी वेव्स काम करते हैं, ग्लेशियर्स काम करते हैं। तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, पता है। तो देखो, अभी अब हम चैप्टर में आगे कैसे पढ़ेंगे चीजें। तो
अगर बात की जाए कि एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस इन्फ्लुएंस करते हैं हर चीज को, तो एंडोजेनिक फोर्सेस में हम पढ़ेंगे किस चीज को, एंडोजेनिक में अर्थक्वेक और वोल्केनो को पढ़ेंगे इस चैप्टर में, और एक्सोजेनिक फोर्सेस में हम इन सारे फीचर्स को पढ़ने वाले, इन सारे फैक्टर्स को पढ़ेंगे कि किस तरह से रिवर जो है वो लैंडफॉर्म चेंज करती है या फिर बदलाव लाती है, किस तरह से विंड जो है वो चेंज लाती है, किस तरह से सी वेव्स जो है लैंडफॉर्म में चेंज लाती है, नए लैंडफॉर्म्स बनाती है, पुराने तोड़ती है, किस तरह से ग्लेशियर ये सारी चीजें करते हैं। तो हम हर चीज को वन बाय वन करके पढ़ते चलेंगे, ठीक है। और आपको इसमें इस चैप्टर में नई नई चीजें जानने को भी मिलेगी, जैसे नई नई चीजें में आप क्या देख सकते हो, नई नई चीजें में आप देखोगे कि कैसे फाउंटेन क्या बोलते हैं वाटरफॉल बनता है, किस तरह से ऑक्सबो लेक क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, वो सारी चीजें आपको इस चैप्टर में पढ़ने की मिलेगी। तो अब देखो ये वही बता रहा हूं कि मूवमेंट ऑफ अर्थ ड्यू टू अर्थक्वेक, ये एंडोजेनिक फोर्स हो गया, इस तरह से अर्थ मूव करती है ना। अब आप देखोगे तो अंदर से मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है, वहीं पे मूवमेंट ऑफ अर्थ ड्यू टू डायस्ट्रॉफिक फोर्स। अब ये देखो ये प्लेट्स जो है, ये प्लेट्स दोनों टकरा रही हैं, तो ये एरो दिख रहा है, टकराने के कारण क्या हो रहा है, प्लेट्स जब टकराएंगी तो वो माउंटेन्स बना रही है। फिर अगर हम देखें जाए तो इरोजनल एंड डिपोजिशनल फीचर मैंने बताया एक्सोजेनिक फोर्सेज में, तो जैसे ये रिवर है, ये रिवर बहते आती है तो अपने साथ क्या लेके आती है, सेडिमेंट्स लेके आती है, यहाँ पे डिपॉजिट करते चले जाएगी। तो ये किसका इरोजनल एंड डिपोजिशनल फीचर हो गया, रिवर का, एक्सोजेनिक फोर्स का एग्जांपल हो गया, ठीक। फिर अगर और देखा जाए तो इरोजनल एंड डिपोजिशनल फीचर ऑफ विंड, तो ये विंड का हो गया, आप हवाएं चलती है, अगर आप जैसे डेजर्ट में जाते हैं तो रेगिस्तान में क्या होता है कि सुबह तक आपको वहां पर कुछ नहीं दिखेगा, प्लेन एरिया है, शाम में हवाएं चली तो वहां पे टीला बन जाता है, रेत का टीला, ठीक है, रेत का टीला एक ढेर बन जाता है रेत का। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से इरोजनल और डिपोजिशनल फीचर विंड के भी होते हैं, वाटर के भी होते हैं, ये एक्सोजेनिक के एग्जांपल हो गए, ऊपर जो देखे हैं वो एंडोजेनिक के एग्जांपल हो गए, ठीक है। वैसे ही वोल्केनो वगैरह ये सारी चीजें हम वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। अब देखो ये चीज आपको ध्यान रखना है क्या, कि एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम प्रोड्यूसेस सडन मूवमेंट्स एंड एट दी अदर टाइम्स प्रोड्यूसेस स्लो मूवमेंट। तो स्लो मूवमेंट में जैसे हमने देखा डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस जो रहती हैं वो माउंटेन्स बिल्ड कर देती है, तो कभी कभी क्या होता है कि एंडोजेनिक फोर्सेस से कभी कभी स्लो प्रोसेस से नई चीजें बनती हैं। तो ये स्लो प्रोसेस से नई चीजें बनी, जैसे पहाड़, मैंने बताया ना कि ऐसा नहीं होगा कि आप रात में सोओगे और सुबह सो के उठोगे तो आपको ऐसा दिखेगा कि पहाड़ बन गए एकदम से अचानक से, वो तो लाखों साल में धीरे धीरे स्लो प्रोसेस, स्लो मूवमेंट से बनते हैं। स्लो एंडोजेनिक फोर्सेस काम करती है, डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट्स फोर्सेस, ठीक है। फिर कभी कभी सडन मूवमेंट्स होते हैं, जैसे अर्थक्वेक एंड वोल्केनो। तो ये क्या होता है, ये अचानक से चीजें बदल जाती है। अर्थक्वेक नहीं आया, उसके पहले सब कुछ व्यवस्थित था, आपका प्लेग्राउंड, आपकी स्कूल, आपकी बिल्डिंग, सब कुछ। अर्थक्वेक आएगा, 2 मिनट में क्या हो जाएगा, सारी चीजें बदल जाएगी। तो ये सडन मूवमेंट होते हैं अर्थक्वेक से, वोल्केनो से। दे कॉज मास डिस्ट्रक्शन ओवर सरफेस ऑफ द अर्थ। और जो वोल्केनो होते हैं, अर्थक्वेक और अर्थक्वेक्स होते हैं, तो ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं। कहां डिस्ट्रक्शन क्रिएट करेंगे, ये सरफेस ऑफ अर्थ। अभी हम एक एक करके पढ़ेंगे कि वोल्केनो कैसे आते हैं, अर्थक्वेक कैसे आते हैं, क्या डिस्ट्रक्शन होता है। भुज की जो अर्थक्वेक केस स्टडी है उसे भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे वोल्केनो इरप्ट हुआ, तो आप देखो ये वोल्केनो इरप्ट होने के बाद में लावा जहां जहां बह के गया, वहां वहां लावा ने क्या किया है, पूरा सब कुछ जला दिया है, आग लग गई है, ठीक है। अब ये जैसे क्या हुआ, ये अर्थक्वेक आया तो एसी लगे हैं, उनके पूरे एसी भी लटक गए इस तरह से। तो क्या होता है कि जो सब कुछ व्यवस्थित लग रहा था आपको, पूरा सब कुछ क्या हो जाएगा, डिसरप्ट हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा अर्थक्वेक के कारण। क्लियर है। तो ये सारा सब कुछ हमने पढ़ा किस टॉपिक में, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेज में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, वोल्केनोज और अर्थक्वेक्स अलग अलग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में वोल्केनो पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। magnetbrains.com पर क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट्स, सभी चैप्टर्स और सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स एक अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। फील फ्री टू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।